नमस्कार, वेलकम टू भारती पावर। दोस्तों, सबसे पहले आप ये क्लिप देखिए। Have our concerns from the northern as well as the western adversary. They are all, both of them are increasing their air forces at a very rapid pace. As far as China is concerned, it is not just the numbers, even the technology is going at a very rapid pace. We just saw that recent flight of the new generation fighter which they have pulled out, the stealth fighter. दोस्तों, आपने क्लिप में देखा कि एयर चीफ मार्शल सीधा सीधा इस बात को कह रहे हैं कि जो हमारे दो एडवर्सरी सबसे बड़े हैं, चाइना और पाकिस्तान, वो अपने एयरफोर्स को रैपिड तरीके से ग्रो कर रहे हैं। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान J-35 जो फाइटर जेट है वो चाइना से ले रहा है। वो 5th जनरेशन फाइटर जेट है और जो इसकी इफेक्टिविटी है वो काफी अच्छी मानी जाती है। उसका स्टेल्थ जो है वो काफी अच्छा माना जाता है। और एक टाइम पे तो ऐसा आया था जब जो यूएस का F-35 है उससे लोग कंपेयर करना शुरू कर दिए थे कि वो भी ऐसे ही काम करता है, जबकि चाइना बहुत पहले से J-20 यूज कर रहा है, वो भी 5th जनरेशन फाइटर जेट है। और सबसे बड़ी बात है कि चाइना ने सबसे पहले J-36 फाइटर जेट, जो कि 6th जनरेशन फाइटर जेट माना जा रहा है, उसको भी इन्होंने दिखाया है प्रोटोटाइप और उन्होंने उड़ा के दिखाया है। तो इस वजह से हमारे ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है कि हम भी अपने एयरफोर्स को डेवलप करें और इंडिजिनस तरीके से डेवलप करें, क्योंकि आप जानते हैं कि इस समय बहुत बातें चल रही है कि भारत को भी अब 5th जनरेशन फाइटर जेट की जरूरत है। और ये बस जरूरत नहीं है दोस्तों, ये हमारी मजबूरी है कि हमारे पास 5th जनरेशन फाइटर जेट होने चाहिए। और इन्हीं रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने 5th जनरेशन फाइटर जेट जो है उसको अप्रूव किया है कि इंडिया इंडिजिनस तरीके से 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाएगी। तो चलिए हम जान लेते हैं एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के बारे में जो हमारी कंपनियां बनाने वाली हैं। दोस्तों, आप इसमें जो इंफॉर्मेशन है इस वीडियो के अंदर देख सकते हैं। और दूसरी चीज ये है कि इसमें ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट यूज होगा और इसमें एडवांस स्टेल्थ फीचर होंगे, जिसका मतलब ये है कि ये लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नेचर छोड़ेगी, जिसकी वजह से जो दुश्मन का रडार है उसे डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। इसमें हाई क्वालिटी सेंसर यूज होगा और वेपन जो है वो इंटरनल वेपन यूज होगा, जिससे इसको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होगा। और माना ये जा रहा है, एस्टिमेट ये लगाया जा रहा है कि जो इसका स्पीड होगा वो 1.8 मैक होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि जो ओवरऑल इसकी जो कैपेबिलिटी है वो काफी अच्छी है। और एक और चीज है दोस्तों कि इसका जो बजट है वो 15,000 करोड़ का बजट है। और इसमें जो इंजन यूज किया जा रहा है वो हम यूएस से इंपोर्ट कर रहे हैं। जनरल इलेक्ट्रिक का इंजन जो है हम इसमें यूज करेंगे, लेकिन जब इसका सेकेंड वर्जन आएगा, MK2 आएगा, तो हम इंडिजिनस इंजन यूज करेंगे। आप सबको पता है कि कावेरी प्रोजेक्ट जो है उसकी बहुत सारी बातें चल रही हैं, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो अभी तो खैर हम इसको जो यूज है इसका हम यूएस से इंपोर्ट करके इंजन यूज किया जा रहा है। और जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ऑफिशियल है उन्होंने एस्टिमेट लगाया है कि जो फर्स्ट ट्रायल है प्रोटोटाइप का वो 2028-29 तक हो जाएगा और इसका प्रोडक्शन जो है वो 2032-33 तक शुरू हो जाएगा और इसका इंडक्शन एयरफोर्स के अंदर 2034 में शुरू हो जाएगा। तो अगर हम कहें कि सब कुछ टाइम से होता है तो 2034 तक भारत जो है वो 5.5 जनरेशन फाइटर जेट जो है इंडिजिनस तरीके से डेवलप कर सकता है और उसको यूज कर सकता है। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है भारत के लिए। लेकिन इससे पहले एक और चीज पे हमको बात जरूर करनी चाहिए कि जो हम यूएस से इंजन इंपोर्ट कर रहे हैं तो इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है। इससे पहले कि हम तेजस की बात कर रहे थे कि तेजस जो है उसके अंदर भी हम अमेरिका का जो GE404 इंजन है उसको हम यूज कर रहे हैं। तो उसमें एक प्रॉब्लम आई है। प्रॉब्लम ये है कि जब भी हम उस इंजन को डिमांड करते हैं यूएस से कि हमें वो इंजन दे, क्योंकि इसके लिए जो एग्रीमेंट साइन हुआ था वो 2020 के आसपास साइन हुआ था और आज 2025 हो गया, लेकिन यूएस ने अभी तक इंजन नहीं दिया। पहले उसने कहा कि जो सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हुआ है कोविड की वजह से, उसकी वजह से इंजन देने में देरी हुई है, लेकिन इसके जब इतना टाइम होने के बाद भी उसने इंजन नहीं दिया है। और आप सबको पता होगा कि जो हमारे एयर चीफ मार्शल है उन्होंने HAL की शिकायत भी इसी वजह से की थी। तो उन्होंने बोला था कि 2025 तक उन्होंने डिलीवरी देना शुरू कर देना है फाइटर जेट की, जो तेजस फाइटर जेट है, लेकिन अभी तक भारत को एक भी तेजस फाइटर जेट नहीं मिला है। तो अब आप खुद सोचिए कि हम यूएस के ऊपर कितना डिपेंड रह सकते हैं। यूएस जो है जिससे हम पहले डील कर चुके हैं जिस इंजन की, वो तो हमें दे नहीं रहा है। तो क्या AMCA के लिए जो इंजन है वो यूएस टाइम से देगा? जो हमने टारगेट रखा है 2028-29 तक प्रोटोटाइप का टेस्ट करने का, 2034 तक इंड्यूस करने का एयरफोर्स के अंदर, तो क्या यूएस जो है वो ऐसा करने देगा भारत को? क्योंकि यूएस का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो बहुत गंदा रहा है। दूसरी तरफ दोस्तों, भारत के अंदर ही भारत के सोशल मीडिया में फंड कावेरी इंजन का एक ट्रेंड चल रहा है।
जिसमें लोग डिमांड कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि जो कावेरी इंजन प्रोजेक्ट था उसको फिर से फंड किया जाए और फिर से उसके ऊपर काम शुरू किया जाए। तो दोस्तों, कावेरी इंजन की जो शुरुआत है वो 1980 के दशक में शुरू हुआ और इसमें ये डीआरडीओ के अंदर शुरू हुआ और डीआरडीओ में ही एक और इंस्टीट्यूशन है, गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट, उसके द्वारा शुरू किया गया। इस इंजन की खासियत ये थी दोस्तों कि इंजन जो है वो लो बाईपास ट्विन स्पूल टर्बोफैन इंजन यूज करता था और इसका थ्रस्ट जो था वो 80 किलो न्यूटन माना जा रहा था और फ्लैटेड डिजाइन था, थ्रस्ट लॉस को मिनिमाइज करता था हाई स्पीड और हाई टेम्परेचर कंडीशन में। इसमें ट्विन लेंस फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल सिस्टम था और इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि इसको मैनुअली भी हैंडल किया जाता था। लेकिन अब सवाल उठता है कि इसको बंद क्यों किया गया। तो बंद इसलिए किया गया कि 2008 में कावेरी इंजन को तेजस प्रोजेक्ट से अलग कर दिया गया और रीजन ये दिया गया कि जो थ्रस्ट है, जो थ्रस्ट टू वेट रेशियो है वो कम है, हाई टेम्परेचर पे सही तरीके से काम नहीं करता है, जो इसकी मेट्रोलॉजी है वो ठीक से काम नहीं करती। तो दोस्तों, इस वजह से तेजस के अंदर आप सबको पता है, जैसे अभी मैंने बताया कि यूएस का GEF 404 इंजन है उसको यूज करने का फैसला लिया गया। अब टेक्निकल चैलेंज तो था ही, दूसरा एक और चैलेंज भारत के पास ये है दोस्तों कि इस इंजन को टेस्ट करने के लिए हमारे पास फैसिलिटी नहीं है। तो इस इंजन को टेस्ट करने के लिए पहले हम इस इंजन को रसिया के अंदर भेजते हैं और रसिया में टेस्ट होता है। तो एक और प्रॉब्लम हो जाता है कि रसिया जो है वो खुद अपने इंजन टेस्ट करता है, तो इस वजह से भी यहाँ पे लेट लतीफ़ी होती है। तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो सबसे पहला काम ये है कि जो हमें टेक्निकल जो हमारी कैपेबिलिटी है उसको हमें बढ़ाना पड़ेगा, जो टेस्टिंग फैसिलिटी है उसको हमें ठीक करना पड़ेगा, तब जाके जो कावेरी इंजन प्रोजेक्ट की बात हो रही है रीफाइनेंस करने की, उसको हम कर सकते हैं। दोस्तों, एक और चीज़ है कि इस समय अगर करेंटली बात करें तो रसिया में ये जो इंजन है उसका टेस्ट चल रहा है और टेस्ट इस वजह से चल रहा है कि इसको हम अब ड्रोन में यूज़ करने की बात करें, इसको रीपर्पज किया है इस इंजन को कि हम अब इसको ड्रोन के अंदर यूज़ करेंगे। तो अभी जो घातक ड्रोन है हमारा उसके अंदर हम यूज़ करने वाले हैं। तो हम देखें दोस्तों कि जो कावेरी इंजन प्रोजेक्ट है वो भारत के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम ड्रोन में तो यूज़ इसको कर रहे हैं, घातक में और बाकी हमारे जितने भी ड्रोन हैं जो हमें डेवलप करने हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि इंडिया के पास एक ऐसा इंजन होना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे किसी भी कंट्री पे डिपेंडेंट होना बहुत खतरनाक हो सकता है। जैसे मैंने बता दिया आपको कि यूएस की बात बता दी, रसिया की बात यह है कि रसिया ने भी इंजन जो डेवलप उसके साथ करना था उससे उसने मना कर दिया था, पीछे हट गया था। जो फ्रांस है, फ्रांस को आप सबको पता है कि राफेल का जो हमें कोड देना है वो नहीं दे रहा है, सोर्स कोड नहीं दे रहा है हमें, जिससे कि हम अपना इंडिजिनस जो हमारे वेपन है उसको यूज़ कर सके। तो कोई भी कंट्री जो है वो फाइटर जेट जो टेक्नोलॉजी है उसको शेयर करने की बात नहीं मानती है। तो इस वजह से भारत को खुद डेवलप करना पड़ेगा। तो अगर हम इस समय देखें प्रेजेंटली तो कुछ ही देश हैं जिसके पास ये कैपेबिलिटी है कि वो फाइटर जेट डिजाइन कर सके। पहला आप सबको पता है कि यूएस है, दूसरा चाइना है, तीसरा फ्रांस है और यूके में भी है। ये कहा जा रहा है कि जापान के पास भी कैपेबिलिटी है, लेकिन अभी ये दिखा नहीं है। तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो भारत को अगर डेवलप कंट्री, पावरफुल कंट्री बनना है तो उसके पास इंडिजिनस इंजन होना चाहिए, क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें हैं वो एक कंट्री की सोवर्निटी को डिफाइन करती हैं। क्योंकि हम अभी देखिए कि हम डिपेंडेंट है पूरी तरीके से यूएस के ऊपर कि वो हमें इंजन देंगे तो हम अपना जो तेजस फाइटर जेट है उसको डेवलप कर सकेंगे। तो इन सब चीज़ों के ऊपर भारत को काम करना पड़ेगा अगर भारत को सुपर पावर बनना है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।